स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था, जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि मैटर कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट पढ़ी थी मैटर की, जिसमें हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था। उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उनके रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ी थी, उनके रिगार्डिंग हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी प्रोसेस की जो उन स्टेट को डिफाइन करती है या फिर उन स्टेट्स को आपस में कोरिलेट करती हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जा रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगी। तो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में फ्रीजर के अंदर जो आइस ट्रे रखी है उसको अगर हम लोग निकालकर बाहर रख दें तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि रूम टेम्परेचर पर सेट होने के बाद वो आइस क्यूब्स धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट हो रही हैं। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आइस लिक्विड में यानी कि वाटर में कन्वर्ट क्यों हुई। तो आप देखेंगे आपके फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम था, इसीलिए आइस क्यूब सॉलिड स्टेट में थी, और जैसे ही हम लोग ने वो फ्रिजर से बाहर निकाली तो हमने देखा कि वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि फ्रिज से बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर लिक्विड स्टेट से हम लोग सॉलिड स्टेट में जा रहे हैं तो सेम एग्जांपल को हम लोग लेके चलते हैं। वो आइस क्यूब जो अब वाटर में कन्वर्ट हो गई थी, हम लोग उसको लेकर वापस से हमारे फ्रीजर में रख देंगे। थोड़े टाइम बाद हम लोग देखेंगे कि वो लिक्विड जो है दोबारा से आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? बाहर का टेम्परेचर ज्यादा था तो मॉलिक्यूल दूर दूर थे, लिक्विड स्टेट में थे। जैसे ही हमने उसको उठा करके फ्रीजर में रखा तो फ्रीजर का टेम्परेचर कम होने की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल पास आ गए। मॉलिक्यूल पास आ गए तो वो बाइंड हो गए, और बाइंड हो गए तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर कोई भी लिक्विड सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं फ्रीजिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो वो प्रोसेस क्या होती है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक बर्तन लिया है, उस बर्तन में हम लोगों ने पानी रखा है और अब हमने उसको गैस के ऊपर रख दिया है। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद जब वो पानी गर्म हो जाएगा तो वो उबलना स्टार्ट कर देगा। जब वो पानी उबलेगा तो ऊपर की तरफ वेपर्स आएंगे। तो वो वेपर्स कहां से आए हैं? वो वेपर्स वही पानी है जो उस बर्तन के अंदर रखा हुआ था, लेकिन उस पानी ने अपने मैक्सिमम टेम्परेचर को गेन कर लिया है। तो यहां मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद वाटर गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उस बर्तन में रखे हुए पानी ने 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को टच कर लिया है, इसीलिए वो अब गैस में कन्वर्ट हो गया है। तो वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के अंदर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई गैस सब्सटेंस है और उसको हम लोग लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग कहां से लाएंगे? तो ये एग्जाम्पल भी हमें हमारे घर में ही मिल जाएगा। आप लोगों के घर में यूज होने वाला एलपीजी सिलेंडर। अब आप लोग बोलेंगे कि हम लोग कह रहे हैं कि एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हम लोग कह रहे हैं कि वो गैस है और एग्जाम्पल में हम लोग उसे लिक्विड के ले रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी। एलपीजी सिलेंडर का साइज आप लोगों ने देखा है कि वो कितना साइज का होता है, जबकि उसमें गैस जो भरी जाती है वो 14 केजी से लेकर के 16 केजी तक फिल होती है। आप लोग गेस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 14 से 16 केजी गैस कितना ज्यादा होगा। तो उतना ज्यादा गैस हमारे एलपीजी सिलेंडर के अंदर किस तरीके से फिल होगा? तो हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर देकर के उस गैस को उस सिलेंडर के अंदर फिल करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम लोग गैस के मॉलिक्यूल को प्रेशराइज करेंगे तो वो मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे। हमें पता है कि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल होते हैं वो गैस के कंपैरिजन में ज्यादा पास होते हैं।
तो हम लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल को पास पास किया तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में। तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर है उस सिलेंडर के अंदर हल्का सा शेक करके फील आता है कि वहां पर कुछ अमाउंट में लिक्विड है। तो वो लिक्विड एक्चुअल में वो गैस ही है जिसको हमने हाई प्रेशर में उसके अंदर फिल किया था। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस गैस फॉर्म में है और हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड फॉर्म में, या फिर हमारे पास कोई सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है और हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं गैस फॉर्म में, इन दोनों ही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। इसका एग्जाम्पल हम लोग कहां से लाएंगे, तो अभी कुछ दिनों पहले ही सर्दियां गई हैं, हम लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़ों को जब पैक किया था तो हमने उसके अंदर कपूर की गोलियां डाल दी थी। कपूर की गोलियां यानी कि नैप्थलीन बॉल्स। तो आप लोग देखेंगे अगर हम लोग 3-4 साल बाद उन कपड़ों को दोबारा से निकाल के देखते हैं तो हम देखेंगे कि उन नैप्थलीन बॉल का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है। वो कपूर की गोलियां जो है वो थोड़ी सी छोटी हो गई है। ऐसा कैसे हुआ जबकि वो बॉक्स बंद था? तो ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस में सॉलिड के जो मॉलिक्यूल हैं वो धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं और गैस फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के कपड़ों में उस नैप्थलीन बॉल की स्मेल आ रही है। तो वो स्मेल तो तभी आ सकती है जब वो गैस फॉर्म में होगा, यानी कि वो नैप्थलीन बॉल जो सॉलिड फॉर्म में थे धीरे धीरे सब्लिमेशन करने के बाद गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुए और वो गैस फॉर्म हमारे उन कपड़ों के ऊपर चिपक गई है। आप लोग उसको स्मेल कर सकते हैं। तो वो प्रोसेस होता है हमारा सब्लिमेशन। अब हमने बात कर लिया है प्रोसेस के बारे में, तो हम लोग बात कर लेते हैं एसआई यूनिट कन्वर्जन के बारे में। देखिए हमारे पास टेम्परेचर के रिगार्डिंग 2 एसआई यूनिट होती हैं। नंबर 1 होता है केल्विन स्केल, नंबर 2 होता है हमारा सेल्सियस स्केल। अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला है हमारे पास केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कुछ एग्जाम्पल जो हम लोगों ने वीडियो में लिए थे उन्हीं को हम लोग लेके चलते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोग इस 0 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो हम लोग लिखते हैं K इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस की जगह पर हम लोगों ने यूज किया है 0 प्लस 273। तो 0 में अगर 273 को प्लस करेंगे आंसर भी आएगा 273, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस वो पॉइंट जिस पर लिक्विड फ्रीज करता है या फिर आइस मेल्ट करती है, वो इक्वल्स टू होता है 273 केल्विन की। अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। हम लोग बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की, जो कि होता है 100 डिग्री सेल्सियस। हम इसे कन्वर्ट करते हैं केल्विन में, तो हमें पता है K इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हमें यहाँ कितनी गिवन की है 100 प्लस 273, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में वही वैल्यू 373 होती है। सेम अगर हम लोगों को सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है और केल्विन में वैल्यू दी है, तो हम क्या करेंगे, केल्विन की वैल्यू को उधर लेके जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि केल्विन की वैल्यू से माइनस कर देंगे 273 को। यानी कि डिग्री सेल्सियस अगर निकालना है तो केल्विन की जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 273 को, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेल्सियस में। आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।